इंसान की मौत के बाद अगर आत्मा भटकती है तो फिर उसकी शांति के लिए कई तरह के प्रयास किए जाते हैं। कई बार हवन किए जाते हैं तो कई बार किसी और तरह की विधि अपनाकर आत्मा को खुश करने का, शांत करने का प्रयास किया जाता है। भारत में अक्सर ऐसे अनेक मामले हम बड़े बड़े देश के टीवी चैनल से और न्यूज़ मीडिया में आए दिन ऐसी खबरों को सुनते रहते हैं जहां पर आत्मा के भटकने और आत्मा के नाखुश होने की वजह से किसी इंसान की तबीयत खराब होने और उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह होने जैसी खबरें हम अक्सर सुनते रहते हैं। अब प्रश्न यह है कि आखिर भटकती आत्मा को शांति कैसे मिलती है, कैसे वो मुक्त आज़ाद होकर घूमती है, कैसे किसी इंसान की आत्मा को शांत करके जीवन को सामान्य किया जाता है। ये समझना हो तो आत्मा के बारे में शास्त्र क्या कहते हैं ये समझना होगा, क्योंकि वहीं पर आत्मा का रहस्य उजागर किया गया है। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोकों को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर आत्मा को लेकर कौन सी वो रहस्यमयी बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बतला रहे हैं, और उसको समझ के हम फिर आत्मा कैसे शांत होती है हम यह भी जान जाएंगे। इससे पहले कि हम श्रीमद् भगवद गीता को खोलें, आपको बता दें हमने ये ग्रंथ इसलिए चुना है क्योंकि उपनिषदों को सनातन धर्म का केंद्रीय ग्रंथ माना गया है। यानी कि सनातन धर्म क्या है ये हमें उपनिषद बताते हैं, और उपनिषदों में जो ज्ञान निहित है उसकी समरी, उसका जो संक्षिप्त वर्णन है वो हमें श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। तो उपनिषदों के सार को श्रीमद् भगवद गीता के तौर पर भी हम जानते हैं। तो आइए खोलते हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 20वां श्लोक, जहाँ आत्मा की बात कही गई है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, श्लोक है, आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि आत्मा अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। तो साफ साफ भगवान कृष्ण क्या बतला रहे हैं, आत्मा अजन्मा है। अजन्मा माने वो जिसका कभी न जन्म हुआ हो, नित्य, सनातन और पुरातन है। सनातन माने जो सदा था, है और रहेगा। तो जिसको हम आत्मा कहते हैं वो न तो कभी जन्मता है और न मरता है, न ही वो दोबारा से पैदा होता है। तो क्या चीज़ है इस दुनिया में जो कभी पैदा नहीं होती? क्या है जो कभी नहीं जन्मता? जो क्या है जो कभी नहीं मरता? क्या कोई ऑब्जेक्ट है, कोई इंसान है, कोई वस्तु है, कोई विषय है? नहीं, मात्र इस दुनिया में सत्य मात्र है जो तो हमेशा हर काल में रहता है। चाहे मनुष्य का विनाश क्यों ना हो जाए, चाहे प्रकृति पूरी बदल क्यों ना जाए, मात्र इस प्रकृति में सब कुछ बदल जाता है, मिट जाता है, लेकिन मात्र सत्य है जो हमेशा रहता है। तो उसी को सनातन कहा गया है। इसीलिए कई बार हम कह देते हैं सत्य ही सनातन है ना, और सनातन ही हमारा धर्म है। तो आत्मा माने सत्य जो कभी नहीं मिटता, ठीक, सच्चाई कभी नहीं मिटती। तो उसी आत्मा को जब सीधे सीधे हमें शास्त्र बतला रहे हैं कि आत्मा माने सत्य है, तो अब प्रश्न ये बदल कर क्या आ जाता है कि सत्य को शांति कैसे मिले। प्रश्न क्या था, आत्मा को शांति कैसे मिले। तो जब आत्मा माने सत्य है तो प्रश्न क्या हो गया, सत्य को शांति कैसे मिले। देखिए, सत्य को शांति कैसे मिलेगी भला? शांति तो इंसान के मन को चाहिए होती है ना। मन है जो बेचैन रहता है, इसी को अध्यात्म में कहा गया है। ये अहम है जो लगातार बेचैन रहता है, इसलिए ये हर जगह कुछ ना कुछ शांति की तलाश में कुछ ना कुछ करते ही रहता है, बेचैन रहता है ना हमारा मन। तभी तो हम दिन भर में कई सारे कर्म करते हैं अपने आप को संतुष्ट रखने के लिए, अपने आप को शांत रखने के लिए। तो मन होता है जो अशांत होता है, लेकिन चूँकि हमने शास्त्र नहीं पढ़े तो हमें लगता है मन ही आत्मा होती है। और चूँकि ये मन इंसान के जीते जी बेचैन तो होता ही है, तो जब मनुष्य मर जाता है तो लगता है कि कोई इंसान जिसका मन जीते जी बेचैन था वो मरने के बाद भी बेचैन ही रहेगा। लेकिन असल में आत्मा माने सत्य है, तो और मन का सत्य से कोई लेना देना नहीं। मन तो हमेशा सुख चाहता है, मन शांति चाहता है, और शांति इसको मिलती है सत्य से, लेकिन इसके बावजूद भी ये सच्चाई से दूर रहता है। तो अब यहाँ पे एक बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। देखिए, मन को चाहिए चैन, और चैन मिलता है सच्चाई की तरफ जाने से। झूठ में किसी को चैन नहीं मिलता, लेकिन
जीते जी मन क्या करता है, सच्चाई के पास जाता है? नहीं, वो कहता है सच से मैं दूर रहूँगा, जहाँ भी कोई भी चीज़ मिल जाए मुझे, चाहे छोटी ही सही, मैं बस मौज आनी चाहिए। ठीक, तो जीते जी वो सुख की तलाश में रहता है। ठीक, झूठ की तरफ जाता है। तो जब उसकी जो एक ऐसा इंसान जो सत्य के मार्ग पे नहीं चला, झूठ को जिसने चुना, उसकी मौत हो जाती है, तो फिर लोग तो जानते ही हैं कि वो जीते जी बेचैन था। तो फिर कह दिया जाता है कि मरने के बाद भी वो बेचैन ही है। लेकिन असल में सच्चाई तो ये है कि एक बार मनुष्य जब मर गया तो वो, उसका शरीर जलने के बाद वो राख हो जाता है, फिर मिट्टी बचती है, फिर ना तो मन बचता, ना बुद्धि, ना कुछ नहीं बचता, फिर राख बच जाती है सिर्फ। अब बताइए, वो मिट्टी थोड़ी ना बेचैन है, मन बेचैन था। ठीक, तो जो कहते हैं कि आत्मा को मुक्ति चाहिए, पहली बात, आत्मा या माने शक्ति को कोई मुक्ति नहीं चाहिए, मन को मुक्ति चाहिए होती है। और वो मुक्ति या शांति जीते जी उसको पानी होती है, मरने के बाद कोई शांति वानते नहीं। एक बार मर गया तो फिर क्या की शांति, जीते जी शांत हो सकें, इसलिए फिर धर्म की स्थापना की जाती है, ताकि हम जीते जी चैन पाएँ। इसलिए फिर शास्त्र रचे जाते हैं, और शास्त्रों में हमारे मन को चैन देने का वो रहस्य बताया जाता है। पर चूँकि हम आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते, इसलिए हमें न सत्य पता, न मन पता। और आज के समय में खुशकिस्मत वाली बात है कि YouTube पर आचार्य प्रशांत हमें मन, आत्मा और सत्य और चैन, मुक्ति, सत्य, वेदांत का जो ज्ञान दे रहे हैं, हमें सच्चाई की तरफ ले जाने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो वाकई सराहनीय है। तो मैं आपको कहूँगा कि आपको YouTube पर आचार्य प्रशांत को सुनना चाहिए। इसके अलावा आत्मा के विषय पर उनकी एक पुस्तक भी है, जिसको मैं पढ़ने के लिए आपको रिकमेंड करूँगा। तो आत्मा के विषय पर, आत्मा का वास्तविक अर्थ जान लेने के बाद आपको फिर किसी तरह की आत्मा के नाम पर कहानियों की, आत्मा के नाम पर कई तरह की बातों को सुनने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आत्मा के नाम पर जो कुछ भी समाज में, टीवी, सोशल मीडिया में फैलाया जा रहा है, उसकी हकीकत आप जान जाएंगे। मैं बार बार आत्मा के विषय पर बात करने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आत्मा के नाम पर, आत्मा जो कि एक सुंदर शब्द है, सत्य ही शुभ है, होता है ना, सत्य, जहाँ सच्चाई होती है वहीं शुभता होती है। पर जब हम सत्य को नहीं जानते, आत्मा को नहीं जानते, तो फिर हम तमाम तरह के झूठ और अंधविश्वासों में फंसे रहते हैं। तो बहरहाल, इस वीडियो को देखने के बाद आत्मा का जो ये वास्तविक अर्थ है, इसको जान लेने के बाद अब आपको समझ में आ गया होगा कि मन को शांति चाहिए, वो भी जीते जी चाहिए, सत्य को कोई शांति नहीं चाहिए। ठीक, तो इस वीडियो को देखने के बाद अभी भी कोई सवाल सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पुस्तक आत्मा को ज़रूर पढ़िएगा। बहरहाल, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसमें कुछ सार्थकता लगी है तो इसको शेयर करना अब आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।